अरे तो बाबा हम किधर बोलते हैं कि हमारा कैंपेन फ्री में करो साई। अरे रोकड़ा देगा, चेक देगा, कैश देगा, ड्राफ्ट देगा, मांगता है तो फॉरेन करेंसी में भी पैसा देगा नहीं बाबा। है बताया तो था ना साई कि एनआरआई है। बताया तो था साईं, लेकिन चेक तो नहीं दिया था। अरे तो फ्री देता है ना बाबा, आवाज करो नहीं तुम। ये देखो 20 लाख रुपया, 20 लाख बाबा, 20 लाख रुपया सिस्टर। सिस्टर हमारा एड कैंपेन इतना सुटो होना चाहिए ना कि जैसा ही वैंग सॉफ्ट ड्रिंक का एंट्री मार्केट में होगा ना, दूसरा सारा का सारा सॉफ्ट ड्रिंक का एग्जिट होना बनता है। यस मैडम, जैसा आपने कहा था वैसा ही हुआ, उनका चेक बाउंस हो गया। What? यस मैडम, मैडम पोस्टर्स छप चुके हैं, होर्डिंग्स तैयार है, एड फिल्म बन चुकी है, सब बुकिंग्स कैंसिल करानी पड़ेंगी। अब हम क्या करें? वो ये एमटी का बच्चा खुद टेंशन क्रिएट करता है, फिर हमें कहता है सॉल्व करने के लिए, और वो भी 11th आवर पे। वो एनआरआई लालवानी जो वैंग नाम की सॉफ्ट ड्रिंक इंडिया में लॉन्च करना चाहता था। मर गया बेचारा? नहीं, मरा नहीं, हमें मारने के लिए वो अभी तक जिंदा है। मैम ये पूछना चाह रहे हैं होर्डिंग्स का क्या करें? कह दो कि हमें उससे कोई ताल्लुक नहीं, बस। हेलो। हाँ, पूनम कह रही है कि हमें उससे कोई ताल्लुक नहीं है, बस। करेक्ट। हाँ अरे यार एजेंसी से बात हो तो चुकी है, अगर उन्होंने मॉडल बदली ना तो मैं एड फिल्म शूट नहीं करूंगा, समझा? आप पूनम से मिलने आए हैं ना? स्वीटी मैं पूनम से मिलने नहीं आया, मैं उससे लड़ने आया हूँ। उसने मेरी सॉफ्ट ड्रिंक एड फिल्म रिजेक्ट कैसे कर दी? कैसे कैसे कैसे? कट। आप पूनम से पूछिए, मैं उसको बुला देती हूँ। वाह, कोई मुझसे लड़ने आया है। कौन? कट कट कट। सैंडी सैम, मैडम सैंडी सैम इतनी जल्दी आ भी गया, अब हम उससे पीछा कैसे छुड़ाएंगे? मैडम वो तो फिल्म भी बना चुका होगा, अब उसकी फिल्म को रिजेक्ट करना पड़ेगा। मैडम तुझे सर खाना आता है ना? ऑफ कोर्स। तो चल। कहाँ? कट 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 का सर खाने, और कहाँ? अब तीनों मुझे बहुत कंफ्यूज कर रही है। देखिए स्वीटी एड फिल्म ऐसी बनती है। अमेरिका में बनती होगी, यहाँ ऐसे नहीं बनती है। यहाँ अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक की एड फिल्म बनाना चाहते हैं तो एक किचन का सेट लगाइए, वहाँ एक प्यारी सी माँ अपने 2 प्यारे प्यारे बच्चों को ठंडे ठंडे पानी में वैंग सॉफ्ट ड्रिंक मिला करके पिला रही है। ले ले बेटी। अरे बाहर में क्या अमेरिकन लॉजिक, इंडियन लॉजिक के हिसाब से फिल्म बनाएंगे। हाँ आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। स्वीटी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अगर ये एड कैंपेन रिलीज नहीं हुआ ना तो लालवानी को बहुत नुकसान हो जाएगा। होने दीजिए सर, वो इसी लायक है। नहीं 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 नहीं, लालवानी अच्छा आदमी है और वो मेरा फ्रेंड है, आई नो हिम। तुम ऐसा करो ना, ये एड कैंपेन रिलीज करने का ऑर्डर दे दो। सर आप कुछ भी कहिए, मैं वो कैंपेन नहीं रिलीज करूंगी। देखो पूनम, दिस इज माय ऑर्डर। सर मैं रिजाइन कर दूंगी, लेकिन वो कैंपेन रिलीज नहीं करूंगी। बाय बाय सर। बाय। कौन है? मैं और ये अंकल। किसके अंकल हैं? अब किसके अंकल ये नहीं पता, पर बिल्डिंग के नीचे आपके घर का पता पूछ रहे थे, है ना अंकल? सुट्ठो बड़ी लालवानी एनआरआई बिजनेसमैन फ्रॉम सिंगापुर। आप वो वैंग सॉफ्ट ड्रिंक वाले लालवानी हैं? पूनम ने मुझे आपके बारे में सब कुछ बता दिया। ओ पूनम दीदी, वेरी इंटेलिजेंट लेडी, व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया, व्हाट अ ब्रिलियंट एड कैंपेन। किधर है पूनम दीदी? वो अभी घर में नहीं है, 1 घंटे बाद आएगी। अभी 1 घंटे बाद ही आई है। अरे बड़ी हम भी कितना चले आए नहीं, आपका तो इंट्रोडक्शन पूछना भूल ही गया। मैं सुनीता हूँ। पूनम का डॉटर है। नहीं नहीं, आंटी तो पूनम आंटी की फ्रेंड है। मैं सुनीता सूद हूँ। इंडियन एयरवेज की चीफ एयर होस्टेस है आंटी। रहने दे। तब भी मैं बोलूं किधर देखा है? अरे बड़ी इंडियन एयरवेज का और हमारा तो बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है बाबा, लाइक फादर एंड सन। मतलब ये कि तुम्हारा इंडियन एयरवेज वो जापान का टाकी हटी सुमो के पास एयरक्राफ्ट खरीदता है। हाँ, आपको कैसे पता? अरे बाबा वही सिंगापुर में एयरक्राफ्ट का स्पेयर पार्ट मैन्युफैक्चरिंग करने का पूरा फैक्ट्री है ना हमारा। वो टाकी आटी सुमो वाला हमसे माल खरीदता है, असेंबल करता है एयरक्राफ्ट को और तुमको बेचता है, सिंपल। अच्छा, लेकिन आपके पिछले 2 एयरक्राफ्ट्स में हमको बहुत प्रॉब्लम्स हुई है। टेक्निकल प्रॉब्लम्स इतनी, 2 बार तो हमको पैसेंजर्स को ऑफलोड करना पड़ा। अरे दीदी वो तो अमेरिका से सस्ता माल लेने के चक्कर में हुआ होगा नहीं, बड़ी हमारा कंपनी से माल लिया होता तो ऐसा कभी नहीं होता। हमको तो हमारा कंपनी का माल पे पूरा कॉन्फिडेंस है, इसलिए तो हम नया एयरलाइन शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा। सिस्टर एक रिक्वेस्ट है,
हमारा नया एयरलाइन का एमडी बड़ी आप बनेगा। नहीं 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 नहीं, मैं कैसे एमडी बन सकती हूँ? मैं तो नहीं दीदी, अब मना मत करना, देखो हम ना नहीं सुनेगा। और अगर तुम एमडी नहीं बनेगा ना तो हम एयरलाइन खोलेगा ही नहीं। आप भी हद करते हैं। दीदी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बाबा, ले ले। सोचना पड़ेगा, अब हाँ नहीं कर सकती मैं। आंटी आंटी आंटी, आपने अंकल को कुछ ठंडा गरम तो पूछा ही नहीं? हाँ ऑफ कोर्स, आई एम सो सॉरी। अरे मुंह मीठा कराओ नहीं बाबा। ऑफ कोर्स, अभी लेके आती हूँ। अंकल अंकल अंकल, आप ही क्या एयरलाइंस का नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं? फिर आपने जो मुझे प्रॉमिस किया था अभी लिफ्ट में कि मेरे टीवी सीरियल को आप फाइनेंस करेंगे, उसका क्या होगा? अरे बाबा चरिया हो गया है नहीं? अरे ये क्या छोटा छोटा चिरकुट में हाथ डालता है? लाइफ में बड़ा सोचो, बड़ा। टीवी सीरियल को मारो गोली और फिल्म का बात करो। फिल्म का? हाँ, अरे झूलेलाल की दया से तुम तो पूरा का पूरा हीरो मटेरियल है भाई। सच अंकल? अरे झूलेलाल झूठ न बुलवाए साई। भाई भाई, अरे भाई तू यहाँ बैठा। अरे भाई ये चरिया कौन है साई? चरिया नहीं, ये तो जय है। भाई ये ललवानी अंकल है, इनसे मैंने अपने टीवी सीरियल के फाइनेंस की बात की, तो ये तो मुझे लेके एक फिल्म लॉन्च करने को तैयार हो गए भाई। सच अंकल? अरे सच बाबा, 100% सच। लालवाड़ी कभी झूठ नहीं बोलता है साई। अभी झूलेलाल ने दिया है तो हम दूसरे को देता है नहीं। खत्म किधर होने वाला है? अंकल अंकल फिर मेरे जिम को ही फाइनेंस कीजिए ना प्लीज। जिम? ये बड़ी जिम कौन है? कोई अमेरिका से आता है क्या? आपको जिम नहीं पता अंकल? नहीं। जिम मतलब जिम्नाजियम, यानी व्यायामशाला। अरे जिम्नेजियम, सुठो सुठो, आई लाइक इट, वेरी सुठो आइडिया। अरे जिम्नेजियम में तो असली हीरो पैदा होता है नहीं? लेकिन एक बात है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट तुमको करना पड़ेगा बाबा। हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा? तो करना पड़ेगा नहीं? अगर सारा का सारा पैसा हम इन्वेस्ट करेगा तो तुमको ऐसा नहीं लगेगा कि हम सेठ हैं तुम नौकर। उससे अच्छा थोड़ा पैसा तुम इन्वेस्ट करो, थोड़ा पैसा हम इन्वेस्ट करेगा, तो पार्टनरशिप वाला बिजनेस होएगा नहीं? लेकिन अंकल हमें करीब कितना पैसा लगाना पड़ेगा? अरे बड़ी कितना पैसा? तो 5 लाख। 5 लाख? हाँ तो क्या हम 1 करोड़ रुपया लगाते हैं? 1 करोड़ रुपए? हाँ। पक्का? पक्का पक्का। लालवानी कभी कच्चे काम में हाथ नहीं डालता साईं। ठीक है अंकल, फिर हम यूं गए और यूं आए। अरे जय, तुम क्या मिठाई सुन के आ गए? लो लो। आंटी हम अभी बहुत इंपॉर्टेंट काम से जा रहे हैं, हम आपसे बाद में मिलेंगे। बाय आंटी। बाय अंकल। बाय। अरे सिस्टर, कितना अच्छा बच्चा लोग है नहीं? इनको देख के हमको हमारा बच्चा लोग याद आ जाता है। आपके भी 2 लड़के हैं? अरे होता अगर झूलेलाल ने हमारा शादी कराया होता ना तो इसके जैसा ही 2 बच्चा लोग होता। आप कितने हंसमुख आदमी हैं। अरे हमारा नाम ही हसमुख लालवाड़ी है नहीं आपकी दुआ से? Really? What a suitable name. सुनो, मैंने सुना। सुधीर, एक मिनट सुधीर, तुम मेरी सुनो। इनसे मिलो, ये है मिस्टर लालवानी, NRI। हेलो मिस्टर लालवानी, NRI। हेलो, आई एम इम्प्रेस। क्यों? अरे बाबा, हमारा सिस्टर ने तुम्हारा इंट्रो हमसे कराया है नहीं? पता है सुधीर, मिस्टर लालवानी एक नई एयरलाइन शुरू करने वाले हैं एंड उन्होंने मुझे MD का जॉब ऑफर किया है। मुबारक हो। थैंक यू। वैसे आपका बिजनेस क्या है मिस्टर लालवानी? अरे बाबा, NRI आदमी है, 10 बिजनेस फॉरेन में है और 10 नया बिजनेस इंडिया में शुरू करने जा रहा है नहीं? अच्छा, मुझे लग रहा है जैसे हम पहले कहीं मिले हैं। अरे बाबा, कोई पार्टी, कोई बिजनेस कॉन्फ्रेंस, कोई गैदरिंग में मिला हुआ है? नहीं, बिजनेस गैदरिंग में नहीं। कहाँ याद नहीं आ रहा है मुझे। अरे तो क्यों अपना दिमाग को जोड़ देता है साईं? वो कहावत नहीं सुना? 4 दिन का जिंदगी है, 2 याद करने में गया, 2 भूलने में गया, तो जिएगा कभी बाबा। क्यों सिस्टर? You are right. आपका नाम सचमुच लालवानी? अरे 100% लालवानी, मनी बैक गारंटी। फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका कुछ दूसरा नाम है? अरे बाबा, हमारा पहला और आखिरी नाम लालवानी नहीं है। सुधीर, क्या कर रहे हो तुम? ये मिस्टर लालवानी ही है। नहीं सुनीता, ये लालवानी नहीं है। अरे बाबा, हम लालवानी ही है ना। कितना टाइम बोलने का कि हम लालवानी है बाबा। अरे हमारा जो सिस्टर बोलता है कि हम लालवानी है, हम बोलता है कि हम लालवानी है, तो तुम क्यों नहीं बिलीव करता है कि हम लालवानी है? क्योंकि तुम लालवानी नहीं हो। झूलेलाल सिस्टर, ये चढ़िया हो गया, इसको समझाओ। हाँ मैं समझा। सुधीर, क्या कर रहे हो तुम? सुनीता, मुझे ये आदमी डाउटफुल लग रहा है। फिलहाल तो तुम मुझे डाउटफुल लग रहे हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी फिक्र छोड़ो, तुम इस आदमी से संभल के रहना। तुम ही सोचो,
नया एयरलाइंस खोल रहा है, एमडी की जॉब ले रहा है। असिस्टेंट, एक्सक्यूज मी सिस्टर, वो नया जॉब का थोड़ा टर्म्स एंड कंडीशंस का बात करने का था। अभी पूनम दीदी आ जाएगा तो बात अधूरा रह जाएगा नहीं। एक मिनट। हाँ सुधीर, सुधीर हाँ, कौन है? कौन है? मुझे भी भूल गए। नहीं सुनीता, मैं ये सोच रहा था कि ये है कौन। तुम अपने घर जा करके ये सोचो, और जब याद आ जाए ना मुझे फोन कर लो। ठीक है। मेरा फोन नंबर तो याद है ना? हाँ ठीक है। मिस्टर लालवानी। सिस्टर, आप सचमुच मिस्टर लालवानी है ना? सिस्टर, सिस्टर तुम भी? अरे झूलेलाल, अरे मेरे को उठा ले साईं। मंजू भाई, मंजू भाई, सुनो ना, चलो ना। भाई नहीं बात। आज पता चला भगवान ने 2 कान क्यों दिए हैं। थैंक गॉड मम्मी की 2-2 कान दिए। अब हम 2-2 लोग हैं तो 2-2 मुंह तो होंगे ना। हाँ मम्मी, अगर कान एक होता तो कितनी प्रॉब्लम हो जाती ना। अरे मैं सब समझ गई, लेकिन पहले मैं उस लालवानी से मिलूंगी। वो फ्रॉड निकला तो? नहीं मम्मी, हमने पूरी तहकीकात की है, बिल्कुल जेन्युइन आदमी है। हाँ मम्मी, हमने ठोक परख के तहकीकात की है। जानू, ये कौन है? हाय हाय सर, जय हर्ष है। अरे नहीं, कुछ गड़बड़ है। नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं है सर। आज से ये पैसे भी नहीं मांग रहे, नए टीवी सीरियल बनाना चाह रहा है, नए जिम खोलना चाह रहा है। ये तो मिल्कशेक मांगते थे। जाओ बच्चा, मिल्कशेक। नहीं जानू, ये 1995 में क्या हुआ था? क्या हुआ था? कुछ भी तो नहीं सर। 95 में हमारी शादी हुई थी। अरे नहीं, हुई थी सर। हाँ डैडी, हम दोनों गवाह हैं। और क्या डैडी, उसका वीडियो तो मैंने शूट किया था। जानू, अब ईमान से बताओ कि 95 में क्या हुआ था। अब ये मत कहना कि शादी हुई थी। मैं शादी से पहले की बात पूछ रहा हूँ। उससे पहले हम दोनों में प्यार हुआ था। जानू, उससे पहले क्या हुआ था? उससे पहले मैं आप पे, फिर आप मुझ पे फिदा हुए थे। नहीं, वो आदमी कौन है? कौन आदमी कौन है? अरे वही जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसका नाम क्या है? अभी तो मैं पूछ रहा हूँ तुमसे कि उसका नाम क्या है। ये मैं कैसे जान सकती हूँ? जानती हो जानू, तुम अच्छी तरह से जानती हो उसे। अच्छा, मैं उसे कैसे जानती हूँ सर? ले लो, अब यही पता होता तो प्रॉब्लम क्या थी। जान दो, मैं खुद ही पता चला लूंगा। मंजू भाई, तुम्हें उस आदमी का नाम मालूम है? अगर भाई, अगो भाई कैसे होगा? तो जाओ, खुद ही पता चला लूंगा। अरे हाँ, मुझे तो उस लालवानी से मिलना है। राइट। अब देखिए मिस्टर लालवानी, मैं आपकी एयरलाइंस को कैसे दुनिया की नंबर 1 एयरलाइंस बना देती हूँ। अगर तुम्हारे जैसा 10-15 स्मार्ट, केपेबल और इंटेलिजेंट दीदी और मिल जाए ना, तो बड़ी एयरलाइंस क्या है, हम तो सारा वर्ल्ड चला सकता है। हाँ मिस्टर लालवानी, अब आप जरा ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। अरे सच्चा बात बोलने में लालवानी शर्माता नहीं है बाबा। अच्छा ये देखिए, व्हाट आई एम सेइंग। मिस्टर लालवानी, आप यहाँ? अरे नमस्ते पूनम दीदी, बड़ी आप ही का वेट करता था नहीं। मिस्टर लालवानी एक नई एयरलाइंस खोल रहे हैं और उन्होंने मुझे एमडी का जॉब ऑफर किया है। यस। बड़ी आपका फ्रेंड आपके जितना ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट है बाबा। अच्छा, मेरी फ्रेंड कितनी इंटेलिजेंट है आप मुझे ये बताने यहाँ आए हैं? अरे नहीं साईं, बड़ी हम तो तुम्हारा खुशामद करने को आया था नहीं कि हमारा वैंग सॉफ्ट ड्रिंक का जो एड कैंपेन है उसको रिलीज कर दो ना। अरे कर देना। सॉरी मिस्टर लालवानी, आपका तो चेक पहले ही बाउंस हो चुका है, तो हम कैंपेन कैसे रिलीज कर सकते हैं? अरे बाबा, आपको गलत फहमी हुआ है नहीं साईं। बड़ी एक काम करो नहीं, चेक को वापस अकाउंट में डाल दो। देखिए मिस्टर अरे लालवानी, देखना देखना क्या है? सुनिए मिस्टर लालवानी। सुनना उन्ना क्या है? उफ़्फ़ो मिस्टर लालवानी। ओफो क्या है जी? मिस्टर लालवानी, जी। अगर बैंक फंड्स रिलीज करेंगे तो हम आपका कैंपेन भी रिलीज कर देंगे। राइट। अरे बाबा, बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा नहीं? अरे बाबा, 5 स्टार होटल के अंदर हमने एमपी, मिनिस्टर, एमएलए को सबको बुलाया है, बहुत बड़ा लॉन्चिंग पार्टी दिया है, सुनीता दीदी को भी इनवाइट किया है। हम लोग जरूर आएंगे, डोंट वरी, आएंगे, जाएंगे ना हम लोग। मिस्टर लालवानी, मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली, ओके? अरे बाबा, बात तो में आने को कौन बोलता है साईं, पार्टी में आओगी। जोक बोलिए, जोक। मिस्टर लालवानी, जो आपको कहना था आपने कहा, अब जो मुझे कहना है वो तो आप सुनना नहीं चाहते।
इसलिए ओके बाय। अरे सिस्टर सिस्टर हेलो सिस्टर सुनो सुनो मेरा बात। अरे ये तो सुनती ही नहीं है। हाँ नहीं नहीं रोज तो सुनती है, आज पता नहीं क्या हो गया। अरे दीदी इसको समझाओ, इंडिया में अपना फर्स्ट बिजनेस शुरू नहीं होगा ना तो फिर एयरलाइंस कैसा शुरू होएगा? ऑफ कोर्स हाँ 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 मैं समझाती हूँ उसको, आप चले मत जाइएगा। मैं अभी आ रही। गुडनाम हेलो यंग मैन, वही तुम लोग आ गया नहीं? यस अंकल। अरे तुमको देख के हमको हमारा जवानी याद आता है। भाई मतलब हम लोग बुढ़ापे में ऐसे लगेंगे? क्या क्या? नहीं 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 अंकल अंकल हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लिए रुपयों का इंतजाम कर लिया है। किधर है? लाओ बाबा लाओ। ऊपर है। अरे ऊपर क्या करता है? इधर लाओ ना। आ रही है अरे ये कौन आ रही है? हमारी मम्मी, लेकिन क्यों? आपसे मिलने। अरे बाबा तुम्हारा मम्मी से मिलके बड़ी हम क्या करेगा साईं? अंकल वो क्या है ना, हमने रुपयों के लिए अपनी मम्मी को पटाया है। लेकिन क्यों? वो क्या ना अंकल, हमारे डैडी बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अरे ये डैडी लोग का जनरेशन ही ऐसा होता है, मम्मी लोग अच्छा होता है। काश के तुम्हारा मम्मी जैसा हमारा मम्मी भी होता। अरे डोंट वरी अंकल, आप हमारा काम कर दीजिए, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आपके लिए हमारी जैसी मम्मी ढूंढ के लाएंगे। अरे तो बड़ी हमारा डैडी भी बहुत खुश हो जाएगा नहीं? क्या बड़बड़ करते रहता है? तुम अभी तक यही हो? चलो अच्छा हुआ, अब तो बता दो तुम कौन हो? अरे बाबा अगर 5 बजे हमें लालवानी होएगा तो 6 बजे भी लालवानी ही होएगा नहीं? अरे क्यों घड़ी घड़ी आके दिमाग चाटता है नहीं? पासपोर्ट बताऊं क्या? हाँ उसमें क्या लिखा है? लालवानी। क्यों लिखा है? तुम लालवानी तो हो नहीं ना। डैडी ये मिस्टर लालवानी है। हाँ तुम दोनों इसे जानते हो? जानते हो इसे? अरे तो फिर बताओ ये है कौन? डैडी ये मिस्टर लालवानी है। है ना गधे के गधे? अरे ये लालवानी नहीं है। अरे दीदी बचाओ दीदी, हेल्प दीदी हेल्प। मिस्टर लालवानी आप अभी तक यहीं हैं? अरे दीदी देखो ना, ये आदमी मेरे को कितना परेशान करके रख दिया है नहीं? सो धीर थदानी, आप यहाँ? थदानी लालवानी है ये। थदानी मिस्टर थदानी अब किसे लूटने के लिए बना है लालवानी? डैडी 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 जी किसी से बात कीजिए ना, वो हमारे फाइनेंसर हैं। मम्मी अलंगा मत लगाइए ना प्लीज। बेटी तेरा मतलब है कि ये मेरी नई एयरलाइंस नहीं है, मिस्टर लालवानी नहीं है। नहीं सुनीता, पता है ये आदमी बहुत बड़ा फ्रॉड है। फ्रॉड? अरे बड़ी आपको गलत फहमी हुआ है नहीं साईं, हम तो डिसेंट आदमी है, जेन्युइन आदमी है बाबा। मिस्टर थदानी, लालवानी आप अब भी बातें उतनी लच्छेदार करते हैं जितनी 1995 में किया करते थे। 1995 में क्या हुआ था? इस आदमी ने एक बोगस कंपनी खोली थी 95 में। अरे बाबा 95 में तो हम पैदा ही नहीं हुआ था नहीं। हाँ हम तो सिंगापुर में था, इधर किधर पैदा हुआ था? हाँ तब लालवानी पैदा कहाँ हुआ था? तब तो तू थदानी था, ये लालवानी का मैन्युफैक्चर हो गया। अरे क्यों सुनीता, इसने मेरी पूरी बिल्डिंग की सोल सेलिंग एजेंसी ली और एक एक फ्लैट 3-3 लोगों को बेच करके करोड़ों रुपए हजम करके संपत्त हो गया ये। और सब लोगों ने सर पे केस कर दिया। फिर क्या, ब्लड प्रेशर, टेंशन, उस सदमे की वजह से सर की तबीयत कितनी खराब हो गई। बेचारा सुधीर, अब कैसी तबीयत है? भगवान की दया से अभी ठीक हूँ। सुनीता सर भगवान की दया से नहीं, मेरी वजह से ठीक हुए थे आप। अच्छा केटी क्या किया था तुमने? पता है मैंने, ओए माँ, अरे शर्मा क्यों रही है? बोलना। अरे क्या किया था? मेरी देखभाल की थी, हम दोनों करीब आ गए थे, प्यार हो गया था, शादी हो गई थी। कांग्रेस सुधीर जी, चलो अभी हम जाते हैं, बाय। ऐसी भी क्या जल्दी है अंकल? खबरदार, इस आदमी को यहाँ से जाने मत देना। पहले इसने मेरे सर को ठगा, अब इस घर में है तो जरूर सुनीता को ठग रहा होगा, और फिर मेरे बच्चों को। पूनम तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? जल्दी से पुलिस को फोन करो ना। अरे बाबा पुलिस को फोन करने की जरूरत नहीं है, हमारा आदर सत्कार करो। अच्छा हमारा गले में माला डालो। क्यों? हमारा मुंह में मिठाई डालो। अरे बाबा अगर हमने फ्रॉड नहीं किया होता तो तुम एक दूसरे के करीब नहीं आता तो प्यार नहीं होता तो शादी नहीं होता, और अगर शादी नहीं होता तो बच्चा किधर से होता? जाने दो, बच्चा बहुत बड़ा है। ओए माँ, मैं कब बनूंगी माँ? हो सकता है कि झूलेलाल ने तुम दोनों को नजदीक लाने के लिए ही हमको फ्रॉड बनाया। अभी हमको यहाँ से जाने देने का तुम्हारा फर्ज बनता है कि नहीं?